व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फीचर्स इन्फिनिक्स नोट 50 के, 50X के, 50 प्रो एंड 50 प्रो प्लस। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ना इस स्मार्टफोन को डिफरेंट नेम के साथ लॉन्च किया गया है। बेसिकली दोस्तों स्मार्टफोन का डिज़ाइन सेम है, यूआई सेम है, अंदर जो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 99% दोस्तों सेम है। चंद एक डिफरेंस में भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चेंज हो सकते हैं, बट बॉक्स वगैरह थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन ओवरऑल आपको सेम एज इट इज देखने को ही मिलता है। शुरू करते हैं वन बाय वन। फीचर की टाइमलाइन जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली किसी भी फीचर के बारे में जाकर डायरेक्टली पार्ट ऑफ द वीडियो को वॉच कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो है वीडियो असिस्टेंट। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यूट्यूब में। अब मैं एक वीडियो यहाँ पर वॉच कर रहा था तो मेरे पास वीडियो असिस्टेंट पैनल यहाँ पर ओपन हो गया है। तो मैं यहीं से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैं से डू नॉट डिस्टर्ब सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर बैरेज नोटिफिकेशन सेट कर दूंगा, वो फ्लोट होते हुए स्क्रीन पर नजर आएगी। इसी तरह से बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली यहाँ पर यूट्यूब को वॉच कर सकेंगे और आपके स्मार्टफोन बैटरी को स्टोर नहीं करेगा, बाईपास करके आपके स्मार्टफोन को दे देगा। सेटिंग में आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे किस किस ऐप्स को आपने ऐड करना है। लाइक अगर मुझे गूगल क्रोम को यहाँ पर यूज़ करना है तो मैं यहीं पर ही उसको यूज़ कर लूँगा। मिनी विंडो के अंदर यहाँ पर मेरे पास ओपन हो गया है। मैं बैक नहीं गया, गूगल क्रोम मैंने ओपन नहीं किया, मैं डायरेक्टली यहीं पर ही मैंने उसको सर्च कर लिया है, यूज़ कर लिया है। इसी तरह से व्हाट्सएप भी आप ऐड कर सकेंगे। एडिट के इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास तमाम जो ऐप्स हैं वो आ जाएंगे। आपको फॉर एग्जांपल ऐड करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे मैप्स को ऐड करना है, तो वो हमारे गूगल असिस्टेंट पैनल के अंदर जो है ना वो ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से टूल्स का ऑप्शन भी मिलता है, फ्लोटिंग विंडोज, पीक प्रूफ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉक स्क्रीन। तो आप टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं। मैं डन पर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर ऐप्स भी और लॉक स्क्रीन जो टूल है वो भी ऐड हो चुका है। सॉरी दोस्तों, मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है, तो काइंडली इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। मे भी आपको मेरी कुछ लफ्ज़ों की समझ ना आए और मे भी हो सकता है कि मैं सही से बोल भी ना पाऊँ। ओके, तो इसके बाद सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा कि जो वीडियो सिस्टम की कस्टमाइजेशन है उसके अंदर। अब मैं इस एरो पे क्लिक करके सबसे पहले तो विंडो को फुल कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अवेलेबल ऐप्स, अब किस किस ऐप्स के लिए ये वर्क करती है, सभी ऐप्स आपके पास शो हो रहे हैं। इन पर ये वीडियो असिस्टेंट आपके पास वर्क करता है। कमाल का फीचर है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई आउट करें। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्लोटिंग विंडो। अब मैं यूट्यूब में मौजूद हूँ तो मेरे पास आइकन बना हुआ है फ्लोटिंग विंडो का। यहाँ पर मैंने इस पर टैप किया है तो हमारी ये जो विंडो है ना वो छोटी हो गई है। तो मैं यहाँ पर वीडियो भी वॉच कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, और बैक पर मैं कुछ और करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकूँगा। ये हमारे पास 3 डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप टच करके इसको ड्रैग आउट कर सकते हैं कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर, और सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है उसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपका जो फ्लोटिंग विंडो है ना वो फिर से ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, स्क्रीन से हटाना है, सिंपली नीचे की जानिब ड्रैग कीजिए और डायल का आइकन बना होता है इसके अंदर जाके वो यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से मज़ीद एरो के इस आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी आ रहा है, लॉक का भी है और ब्लर का भी है। मैं इसको ब्लर करके दिखाता हूँ। कमाल का ये ऑप्शन है, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं, लाइक बस में खड़े हैं या दोस्तों ट्रेन में है, मीन्स कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ है और आप देखे रहे हैं भी यार इसने पीछे रिसेंट कौन कौन से ऐप्स यूज़ किए थे, तो वो आपका एज आ प्राइवेसी इसको शो नहीं होगा क्योंकि आपने उसको ब्लर कर दिया है। तो ये भी कमाल की प्राइवेसी के लिए एक सेटिंग दी गई है, आप इसको ज़रूर ट्राई आउट करें। इसके बाद है लॉक। अब दोस्तों बहुत से लोगों को समझ नहीं आता भी यार लॉक का यहाँ पर क्या मकसद है, क्योंकि ऐप्स हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है। बेसिकली हो क्या रहा है कि बैकग्राउंड पर हमारा जो ऐप्स है ना वो वर्क कर रहा है, उसको हमने लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट कि लॉक करने के बाद आपकी जो ऐप्स है वहीं पर मौजूद रहेगी, ठीक है, वो वर्क करेगी और बैटरी भी कंज्यूम करेगी। तो इसी वजह से ये होता है। अगर आपको बैकग्राउंड पर ऐप्स को रन करवाना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्लिट स्क्रीन। सिंपली इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे ऊपर हमारे पास यूट्यूब रन हो रही है
और नीचे आप यहाँ पर से मैं बाकी जो आप ऐप्स हैं उनको यूज़ कर पा रहा हूँ। मैं क्रोम पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं नीचे क्रोम को यूज़ कर पाऊँगा और ऊपर यूट्यूब को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, 2 डिफरेंट ऐप्स को वन टाइम के अंदर यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डायनामिक आइलैंड। बेसिकली ये जो फीचर है सबसे पहले आईफोन में आया था, देन टेक्नो इन्फिनिक्स में भी आना शुरू हो गया है और इन्फिनिक्स ने इसको नेम दिया है डायनामिक बार। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर स्पेशल फंक्शन में चले आना है, सबसे ऊपर आपको डायनामिक बार देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है, मैं आपको यूज़ करके इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से शो होगा आपके पास। तो स्मार्टफोन को मैंने चार्जिंग पर लगाया तो मेरे पास एक बार शो हुआ है जिसको नाम दिया है डायनामिक बार का। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देखते हैं फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर, एसएमएस वेरिफिकेशन कोड जो कि ओटीपी हमारे पास आता है और एनएफसी इसके अंदर दोस्तों आप यूज़ कर पाएंगे। मीन्स के आपको इसी बार के अंदर ही सारी डिटेल इसकी मिल जाया करेगी, फेस अनलॉक से भी, रिकॉर्डर से भी, चार्जिंग एनिमेशन से। तो ये कमाल का फीचर है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और जिस चीज़ के लिए आपको सेट करना है आप कर सकते हैं, चाहे फेस के लिए, फिंगर के लिए या फिर रिकॉर्डर के लिए। नेक्स्ट है हालो लाइट। अब दोस्तों आपको बैकग्राउंड स्मार्टफोन के बैक पर दोस्तों कैमरा के नीचे आपको एक लाइट मिलती है जिसको हालो लाइट कहा है, इन्फिनिक्स ने नेम दिया है। सेटिंग में आने के बाद एक अलग से फोल्डर इसका बिल्कुल मिल जाता है। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए, इसके बाद दोस्तों आप जहाँ पर देखते हैं वो ब्लिंक कर रही है। बेसिकली ये सिर्फ वाइट कलर में ही ब्लिंक करेगी और ये वर्क करती है नोटिफिकेशन, शूटिंग्स, फ्लैश फॉर कॉल, स्टार्ट ऑफ गेम्स, चार्जिंग एंड फोलक्स। मीन्स के गेम स्टार्ट करेंगे जब कॉल आएगी, शूटिंग जब आप करते हैं वीडियो वगैरह या पिक्चर क्लिक करते हैं तो, और नोटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप सेट कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं किस वक्त ये स्टार्ट हो, किस वक्त ये ऑफ हो। तो ये भी कमाल का फीचर है जो लाइट हमारे पास दी गई है हालो लाइट, एक इसको डिफरेंट और यूनिक बनाती है। प्रीमियम फीचर्स के अंदर एक ऐड कर दिया है इन्फिनिक्स ने हालो लाइट। इससे पहले इन्फिनिक्स जो नोट 40 है, नोट 40 प्रो के अंदर भी दोस्तों आया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड कलर था ना नोट 40 का उसमें था, बाकी जितने भी कलर थे उसके अंदर ये वर्क नहीं कर रहा था। अगर आपके साथ भी आपकी बार कोई इस तरह का सीन हुआ है तो काइंडली ज़रूर बताएं कि कलर डिफरेंस होने की वजह से क्या ये हालो लाइट दी गई है या नहीं दी गई, वर्क करती है या नहीं करती। नेक्स्ट है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब की बात दोस्तों इन्फिनिक्स के जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया है दोस्तों उसके अंदर नई शेप्स को, नई पिक्चर्स वगैरह को, यहाँ पर वॉलपेपर्स को ऐड किया है। सेटिंग में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपने आ जाना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए, देन उसके बाद एक्सक्लूसिव सीरीज यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट टाइप की कमाल की न्यू शेप्स आपकी बार देखने को मिल जाती हैं। पर्सनल कस्टमाइजेशन वो आप यहाँ पर करते हैं, डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, जो भी आप यहाँ पर चाहें यहाँ पर अपने लिए सेट करते हैं। लाइक अगर फोटो फ्रेम में यहाँ पर सेट करना है अपनी पिक्चर वगैरह तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे क्योंकि उसने मुझे गैलरी के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया है और ये जो हमारे पास शेप है वो फ्रेम की ही शेप दी गई है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं अगर करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक पिक्चर को यहाँ पर सेट कर देता हूँ शेप्स को। यहाँ पर अब से आपको शॉर्टकट मिल रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के 3 शॉर्टकट ही आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। कॉल का, एसएमएस, इंस्टाग्राम, बैटरी की परसेंटेज, टाइम, डेट वगैरह, और आपके पास ये जो आइकन्स हैं ये शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप मज़ीद इससे ज़्यादा डिटेल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर नहीं ले सकते। गो टू सेटिंग, इसको आप रहने दीजिए फिलहाल यहाँ पर से। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, लोकेशन, परमिशन विद इन वेदर टू डिस्प्ले द रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन। अगर आपको वेदर की अपडेट यहाँ पर रखनी है तो इसको आपको परमिशन देना होगी, तो ही आपको वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए जो है वो आपको डिटेल दिया करेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट हुआ है, मैंने उसको सेट नहीं किया जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। अप्लाई पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर इसको अपडेट करना होगा, परमिशन इसको देना होगी। मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर देता हूँ ताकि हम जल्दी से उसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकें। ओके, एग्री,
ओके, तो अब ये सेट हो गया है और ये आपको फर्स्ट टाइम ही करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा अगर मेरी तबीयत ख़राब है, ये बोला नहीं जा रहा, तो भाई वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे स्मार्टफोन को रिटर्न करना है और नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्राइस कट लगेगा। ओके, तो अब मैं टेस्ट आउट कर लेता हूँ ज़रा इसको। डिस्प्ले को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पर से हमारी जो शेप्स है वो सेट हो गई है। तो अब बारी है दोस्तों जिसका आप वेट कर रहे हैं, इन्फिनिक्स के अंदर AI जो फीचर्स हैं इनके बारे में। सेटिंग में आने के बाद इन्फिनिक्स AI में आपने आ जाना है। सबसे पहले है फोलक्स वॉइस। दोस्तों जैसे कि ये गूगल असिस्टेंट होता है, इसी तरह से आपके स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों ये फोलक असिस्टेंट दिया गया है। लॉन्ग प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर से ये आपको लिसन कर रहा है, आप इससे कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं और ये आपको यहाँ पर बता देगा। दोबारा से हम ट्राई यहाँ पर करते हैं तो माइक यहाँ पर आ चुका है। व्हाट आर यू डूइंग? तो दोस्तों ये यहाँ पर इस तरह से वर्क करेगा। टुडे वेदर रिपोर्ट। तो उसके लिए आप यहाँ पर से हैं कि लोकेशन एक्सेस इज करंटली डिसेबल, तो वो लोकेशन मांग रहा है इसी तभी तो वो आपको जो वेदर की अपडेट है वो दे पाएगा। मीन्स कि जैसे सेम आपके पास वर्क करता है गूगल असिस्टेंट, इसी तरह से सेम दोस्तों वर्क करेगा फोलक्स असिस्टेंट आप कह सकते हैं या फोलक्स वॉइस। इसके बाद आप यहाँ पर से अनेबल, यहाँ पर आप इसते हैं फोलक्स स्मार्ट टच। अब इसको मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अनेबल विद जेस्चर, लॉन्ग प्रेस 2 फिंगर टू एनेबल स्मार्ट टच फीचर। सपोर्टेड ऐप, किस किस ऐप्स के ऊपर ये सपोर्ट करता है वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। टेक्स्ट रिकॉग्निशन मैनेजर, यहाँ पर आप इसते हैं कि चाइनीज़ जो है लैटिन अल्फ़ाबेट, यहाँ पर संस्कृत अरेबिक अल्फ़ाबेट, उनको ये डिटेक्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ट्राई आउट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर आप इससे कि आप जहाँ पर जितने भी वर्ड हैं उसको इसने डिटेक्ट कर लिया है और उसको कॉपी कर। एक तो मुझसे ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा हिल गया, इस वजह से ऐसा आ रहा है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉपी, सर्च एंड पिक ऑल का ऑप्शन है कि आपको सभी को कॉपी करना है या फिर आप इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। तो मीन्स कि किसी भी इमेज में से या वीडियो में से आप इस तरह से कर सकते हैं टेक्स्ट को कॉपी। नेक्स्ट है कॉल असिस्टेंट। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है अगर, तो वो दोस्तों इंग्लिश बोल रहा है, ये कंप्यूटराइज कॉल समटाइम होती है, तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कॉल असिस्टेंट कैन मेक योर कॉल स्मूथर एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन हेल्प योर ग्रास्प एंड द की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप इसते हैं कि आप जब उसको कॉल वगैरह आप रिकॉर्ड करेंगे तो एक पूरी टेक्स्ट फाइल आपको यहाँ पर बना देगा, जो भी वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हुई होगी। तो इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है और उसके बाद लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, इंडोनेशियन, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, फ्रेंच एंड इंग्लिश, यही यहाँ पर लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक इसके अलावा और जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया है लेकिन ये काम नहीं करता। हाँ, इंग्लिश यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, ठीक है। जो कॉल्स वगैरह कंप्यूटराइज होती नहीं इंग्लिश के अंदर, तो आप इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती नहीं है। इसके बाद ट्रांसलेशन असिस्टेंट। अब यहाँ पर आप इसमें हैं जैसे कि स्मार्ट ट्रांसलेट, आपको किसी भी वर्ड को यहाँ पर पिक्चर को जो टेक्स्ट लिखा है उसको ट्रांसलेट करना है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको करना चाहता हूँ तो लॉन्ग प्रेस मैंने यहाँ पर किया है, तो कॉपी जो टेक्स्ट वगैरह है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखी आ रही इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो आप यहाँ पर अपने लिए उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्मार्ट ट्रांसलेट जितना एरिया आपको डिटेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो करना कैसे, लॉन्ग प्रेस एंड स्विप डाउन विद 2 फिंगर टू सिलेक्ट दी
सेक्शन ऑफ ट्रांसलेट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ही ट्राई आउट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारे पास डिटेक्ट हो गया और ये ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश टू, अगर हिंदी करना है या उर्दू करना है, जो भी आपने यहाँ पर करना चाहते हैं कर सकते हैं। सॉरी, वो इस तरह से वर्क करेगा ट्रांसलेट वाला। जो पहले वाला था वो टेक्स्ट वाला था, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं AI नोट की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, सिंपली ड्रा अ फ्यू स्ट्रोक टू जनरेट स्टाइलाइज्ड इमेज। ठीक है, ट्राई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको एक यहाँ पर पेन का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक शेप यहाँ पर मैंने ड्रा कर ली है। टिक मार्क पर मैं क्लिक करूँगा, AI पर आपने क्लिक करना है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद कुछ शेप आपने ड्रा करनी है, जनरेट पर आपने क्लिक करना है। अब इसके रिलेटेड आपको जो इमेजेस है वो आपका स्मार्टफोन जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि उसने आई थिंक कोई बुक है मे बी जो बनाकर दे दी है, स्केच वगैरह एक बनाकर दे दिया है। नीचे और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको डाउनलोड करना है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और इस पर आपको क्लिक करेंगे तो कुछ और आपको इसी तरह का सिमिलर डिफरेंट जनरेट वो करके दे देगा। यहाँ पर आप इससे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जो भी अपने यहाँ पर चाहें पिक्चर वगैरह वो आप यहाँ पर ड्रा करवा सकें। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी डिफरेंट आपकी बार ट्राई कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि किस तरह की जो पिक्चर्स वगैरह है वो हमें यहाँ पर जनरेट करके देता है हमारा स्मार्टफोन। तो वहाँ यहाँ पर ऐसे उसने एरोप्लेन वगैरह यहाँ पर बना दिया है। उसके अराउंड दोस्तों जो क्लाउड्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें AI नोट को। यह है रिकॉर्डिंग समरी। अब दोस्तों कोई भी कॉल अगर आप रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो लैंग्वेज यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दी। व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने यहाँ पर एक जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर किया, आपको एक डेमो देने के लिए। सिंपल मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, समराइज पे मैं क्लिक करूँगा, जनरेट, इसने टेक्स्ट जनरेट यहाँ पर आपको करके दे देगा आपका स्मार्टफोन। कैन नॉट समराइज एज नॉट यूजेबल इंफॉर्मेशन वाज डिटेक्टेड दी रिकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और इसमें कोई काम की बात भी मैंने की नहीं थी, इस वजह से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। बट आप इसको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद है AI कटआउट। ये भी कमाल का फीचर है। ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके लिए एक पिक्चर मैं क्लिक कर लूँ। ट्राई पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक पिक्चर जो कि मैंने अभी यहाँ पर क्लिक की है। तो AI स्टूडियो का ऑप्शन है, एडिट यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं इसको मज़ीद। तो बहुत से ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्रॉप है यहाँ पर, उससे कुछ आपको लिखना है वो कर सकते हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला था वो आपने करना है, इस पर करना है लॉन्ग प्रेस। तो आपको दोस्तों जो पिक्चर है वो यहाँ पर कट करके आपका स्मार्टफोन दे देगा। लाइक अगर आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर ऐसे ये पिक्चर बिल्कुल अलग हो चुकी है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और बहुत अच्छे से इसने इसको रिमूव किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कट लगा है, कहीं से दोस्तों अच्छी पिक्चर मिली है। बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपरली उसने बैकग्राउंड को सही से रिमूव किया है। तो सिंपली आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप कट आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर से AI वॉलपेपर जनरेटर सिंपली जिस तरह से मैंने आपको पैक के फीचर यूज़ करके दिखाए हैं आप कर सकेंगे। आपको टेक्स्ट लिखना है तो भी आप जो वॉलपेपर वगैरह है वो जनरेट कर देंगे, आपका स्मार्टफोन आपको कर देगा। तो ये जो सारे फीचर थे दोस्तों वो AI के थे। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे और मैंने अच्छी ट्राई की है कि ये जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। नेक्स्ट है दोस्तों चार्जिंग सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर बैटरी एंड पावर सेविंग में चले आना है। इसके बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे क्लिक करना है। तो बैटरी के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले बैटरी हेल्थ आप चेक कर सकते हैं भाई कितनी है, 100% शो करवा रहा है। AI प्रोटेक्शन, AI चार्जिंग प्रोटेक्शन, अभी आपकी हैबिट को समझते हुए कि आप किस टाइम स्मार्टफोन को चार्जिंग लगाते हैं किस टाइम नहीं लगाते, उसके हिसाब से दोस्तों आपको प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। अगर आप अपने स्मार्टफोन से एयरबड्स वगैरह या किसी दूसरे स्मार्टफोन को, स्मार्ट वॉच को चार्ज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप बड्स, स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे। जो स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता होगा या बड्स या वॉच यहाँ पर सपोर्ट करती होगी वही चार्ज होगा। इसके बाद है रिवर्स
वायरलेस सॉरी वायर्ड चार्जिंग, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना भी दिया है। आप अपने स्मार्टफोन से दोस्तों केबल लगा कर दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर OTG लगेगी और दूसरे स्मार्टफोन पर आपको वही केबल लगानी होगी USB जो टाइप C वाली है, जो आपके स्मार्टफोन के अंदर बॉक्स के अंदर चार्जर के साथ आपको मिलती है। बाईपास चार्जिंग, अब ये जो ऑप्शन है बहुत कमाल का है, गेमर्स के लिए भी है। आप दोस्तों डायरेक्टली जो पावर सप्लाई है ना चार्जिंग की, वो आपको गेम को मिलेगी। तो मीन्स कि आपका स्मार्टफोन उसको यूज़ नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा, जिससे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो हीट नहीं होगी, स्मार्टफोन गर्म भी नहीं होगा और आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा कर भी इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो कोई नुकसान नहीं होगा स्मार्टफोन को।